Hello students, today we will discuss oscillation of a body in polar form. Polar coordinates की टर्म में हम oscillation की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे let P be the position of a particle in space having O be the center या origin and from here R be the position of this point फ्रॉम ओरिजिन एंड थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस। तो आप इसकी जो पोजीशन थी कार्टेशियन फॉर्म में एक्स और वाई की टर्म में पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अगर आपको पोलर फॉर्म में लिखना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा, और वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी आर साइन थीटा। तो ये टॉपिक है oscillation इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। oscillation पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करेंगे तो पहले हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर एक्स आई वाई जे होता था कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर में क्या हो जाएगा, आर और थीटा की टर्म्स में लिख देंगे। तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आर कोस थीटा आई कैप और प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट वेक्टर्स अलोंग आर कर्व और थीटा कर्व। हमें आर कर्व के अलोंग ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और जो थीटा कर्व है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर थीटा कैप फाइंड करना पड़ता है। और यूनिट वेक्टर अलोंग आर कर्व अगर निकालना है आपको तो वो कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करेंगे पार्शियल और इसी का नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ये आर कैप की वैल्यू आती है। तो ये कर्विलिनियर से आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द आर कर्व निकाल सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू निकालो विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका डेरिवेटिव करेंगे आर वेक्टर का, तो ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो कोस थीटा आई कैप, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। नीचे इसी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो ये नहीं, अगर आपको आर कैप की वैल्यू चाहिए तो वो होगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। आल्सो अगर थीटा कैप चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा कर्व, तो वो कैसे निकलेगा, विद रिस्पेक्ट टू आर को विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव करो और जो वेक्टर आए उसी से उसको डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा, और कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस आर साइन थीटा का हो गया कोस थीटा जे कैप। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड अगर करोगे तो होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसके आई जे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर सम और उसका स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बचेगा, आइडेंटिटी 1, आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा आर। तो ये वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, आर के इक्वल, और आर थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लोगे यहाँ से आर तो ये आ जाएगा और आर से आर कैंसिल। तो थीटा कैप की वैल्यू इसका डेरिवेटिव से याद रख सकते हो, कोस का क्या होगा माइनस साइन थीटा आई कैप और साइन का क्या कोस थीटा जे कैप। अब दूसरी आपको वैल्यू जो चाहिएगी आर कैप का विद रिस्पेक्ट टू आर या थीटा डेरिवेटिव चाहते हैं, तो करली आर बाय करली थीटा निकाल के देखो। करली आर कैप बाय करली थीटा जहाँ भी आ जाएगा उसको आप क्या लिख सकते हो, देखो करली आर कैप बाय करली थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डेरिवेटिव करो, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कोस थीटा जे कैप। ये है क्या, ये यूनिट वेक्टर अलोंग थीटा करो। तो जहाँ भी करली आर कैप बाय करली थीटा है आप उसको थीटा कैप से रिप्लेस कर लेना। और दूसरा करली थीटा कैप बाय करली थीटा अगर लिखना हो, करली कैप बाय करली थीटा, ये जैन में भी आते हैं क्वेश्चन। तो करली थीटा कैप बाय करली थीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो आपको तो यहाँ से निकालो माइनस कोस थीटा आई कैप और माइनस साइन थीटा कोस का डेरिवेटिव जे कैप। यहाँ से आप कॉमन लोगे माइनस को तो ये बचेगा कोस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप। ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस, ये है क्या, कोस थीटा प्लस ये आर कैप, तो माइनस आर कैप। तो आप सीधा याद रख सकते हो, पहली चीज़ करली आर कैप बाय करली थीटा जहाँ भी आएगा आप उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे थीटा कैप के इक्वल, और जहाँ भी करली थीटा कैप बाय करली थीटा आए उसको माइनस आर कैप से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अब आगे, क्योंकि हमें आई जे है ना जो, वो पार्टीशन के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो हमें थीटा कैप और आर कैप से लिंक रहेगा बार बार, तो उसके लिए आपको ये रिप्लेस करना ज़रूरी है, इसको चेंज करना। अब देखो आगे, वेलोसिटी निकालेंगे पहले इन पोलर फॉर्म में। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, सिंपल इसको डेरिवेटिव करेंगे। वेलोसिटी पोलर फॉर्म में अलोंग आर कर्व कितना कंपोनेंट होगा, अलोंग थीटा कर्व कितना कंपोनेंट होगा, वो आप देख लेंगे। यहाँ से देखो हमें आर पता लग गया, आर वेक्टर हमारा क्या है, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब ये वैल्यू रखो, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो निकालो वेलोसिटी, u डी बाई डी टी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी लगेगा। तो पहले आर एज इट इज़, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टी साइन थीटा, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो थीटा डॉट। ठीक है, ये आएगा आई कैप या सिंपल पहले इसी को मॉडिफाई कर लो। ये क्या है, आर अगर कॉमन ले लो आप यहाँ से, आर मैग्नीट्यूड कॉमन ले लो, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्या था ये था आर यूनिट वेक्टर। यानी अगर केवल पोजीशन लिखनी है तो सिंपल भी है, यूनिट वेक्टर आर क्या होगा, आर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दिया हमने। कोई भी वेक्टर को लिखना हो तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ से आर वेक्टर को आप ये लिख सकते हो। अब डी आर बाई डी टी डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा, यू इंटू वी से करो डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू आर कैप। तो सोल्व करो भाई, आर कैप एक बार ये यू इंटू वी लगाओगे, आर एज इट इज़ ये आ जाएगा डी आर कैप बाई डी टी प्लस आर कैप एज इट इज़, और आर का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो आर डॉट। तो हमें क्या मिलेगा, और डी आर बाई डी टी को क्या लिख सकते हो आप, चेन रूल लगा दो, डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डॉट इंटू आर कैप। यहाँ से आएगा आर, डी आर बाई डी थीटा क्या है, करली आर कैप बाई करली थीटा कैप, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, थीटा डॉट, ये थीटा डॉट, ये थीटा कैप, और ये आर डॉट और आर कैप। तो वेलोसिटी को अगर आपको पोलर फॉर्म में निकालना है तो क्या होती है, आर डॉट तो कंपोनेंट होगा अलोंग आर कर्व, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग आर, एंड आर थीटा डॉट ये आएगा अलोंग थीटा यूनिट कैप के अलोंग। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर फॉर्म में, ये अलोंग आर कर्व और ये अलोंग थीटा कर्व, आर थीटा डॉट। ठीक है, इसको आप वेलोसिटी का लीनियर कोऑर्डिनेट वी आर बोलते हैं, और ये वी थीटा एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग थीटा कैप। तो वी थीटा यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, वी आर रहेगा वी आर के बराबर, और ये जो वैल्यू होगी आर डॉट है सिंपल, और अगर वी थीटा एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो वो क्या होगा, आर इंटू थीटा डॉट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बार बार यूज होते हैं। अब ऐसे ही आप एसिलेशन फाइंड कर सकते हो। एसिलेशन क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी या डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर। तो सिंपल है, जो वेलोसिटी आई थी पोलर फॉर्म में, इसको टाइम डेरिवेटिव कर दो, उसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका, डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट इंटू आर यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। डेरिवेटिव करो भाई, u इंटू वी लगेगा, तो पहले आर डॉट का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डबल हो जाएगा, और आर कैप एज इट इज़ प्लस, अब की बार आर डॉट एज इट इज़ रखेंगे, और डी आर कैप बाय क्या करेंगे, डी टी प्लस, अब इस पे भी अप्लाई करेंगे डी बाय डी टी ऑफ आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप। ये तो देखो सिंपल है, आर डबल डॉट हो गया
इंटू आर कैप प्लस आर डॉट, इसको लिख देंगे डी आर कैप बाय डी थीटा और डी थीटा बाय डी टी प्लस डी बाई डी टी, इसमें तीन आ गए, आर थीटा डॉट और आर कैप थीटा कैप, तो यू वी डब्ल्यू रूल लगा दो, दो एज इट इज़, तीसरे का डेरिवेटिव, तो आर एज इट इज़, थीटा डॉट एज इट इज़, यू एज इट इज़, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे डी थीटा कैप बाय डी टी प्लस अब की बार आर और थीटा कैप एज इट इज़ और डी बाय डी टी ऑफ थीटा डॉट कर देंगे प्लस अब की बार डी आर बाई डी टी करेंगे और थीटा डॉट और थीटा कैप एज इट इज़ रखेंगे, तो यू वी डब्ल्यू लगा दिया। इसको लिख सकते हो आप आर डबल डॉट आर कैप, ठीक है, प्लस आर डॉट और ये क्या हो गया थीटा डॉट, आर डॉट और ये क्या हो गया थीटा डॉट। अब डी आर कैप बाय डी थीटा आ गया, डी आर कैप बाय डी थीटा, उसको आपको पता ही है डी आर कैप बाई डी थीटा, थीटा कैप होता है, तो ये लिख दिया मैंने थीटा कैप प्लस देखो ये वैल्यू इसके बराबर रख दी। ऐसे इसको देखो आर थीटा डॉट और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू, थीटा कैप का चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो थीटा कैप का विद रिस्पेक्ट टू टी अगर चाहिए तो क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू टी चाहिए तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल लेते हैं और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं। देखो ये चाहिए ना, करली थीटा बाय करली टी चाहिए, करली थीटा कैप बाय करली टी, तो हम इसको क्या करेंगे, करली बाय करली आर, करली थीटा कैप बाय करली थीटा कर लेते हैं और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी कर देते हैं। ओके, तो करली आर बाय करली थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं माइनस आर कैप, तो ये लिख दिया भाई हमने माइनस आर कैप और इनटू डी थीटा बाई डी टी होता है थीटा डॉट, ये थीटा डॉट रख दिया प्लस आर थीटा कैप एज इट इज़ और थीटा डॉट का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डबल डॉट हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर थीटा डॉट का डबल डॉट, थीटा का डबल डॉट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी आर बाई डी टी आर डॉट हो जाएगा, ये थीटा डॉट है और ये थीटा कैप। अब इन टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे, पहले आर वाली इकट्ठी कर लो, देखो ये रही दो आर कैप वाली, एक तो आर डबल डॉट है और माइनस एक आर थीटा डॉट का स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू क्या आ गया आर कैप प्लस देखो आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप, तो ये 2 टाइम्स हो गया आर डॉट थीटा डॉट इंटू थीटा कैप प्लस एक टर्म ये भी बचेगी आर थीटा डबल डॉट इंटू थीटा कैप। ये वाला जो एसलेशन का पार्ट आया ये रेडियल पार्ट है और ये एंगुलर पार्ट है एसलेशन का थीटा कैप के अलोंग। तो रेडियल एसलेशन अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेडियल एसलेशन होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और अगर आपको एंगुलर कंपोनेंट ऑफ एसलेशन चाहिए ए थीटा तो वो कितना होता है भाई, वो होता है 2 आर डॉट थीटा डॉट, या ये लिख लो आर थीटा डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है, ये एंगुलर पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।